Hi students, hope you're absolutely fine. So today we are going to do worksheet number 37 and this worksheet is for English. This is for class 8 and this is for 2nd December 2021. So happy December everyone. This is the last month of this year. So gear up boys and girls. New year is about to come. Alright, so come back to your English class. Today we are going to do English lesson. This is Jodie's phone. We had started this lesson in our previous worksheet, that was worksheet number 36. अब तक की स्टोरी कौन बच्चा मुझे बता सकता है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा. ऑलराइट, वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि एक बच्चा था जिसका नाम था जॉडी, एक उसके पिताजी थे पेनी को सांप ने, जहरीले सांप ने काट लिया और फिर उनके वहां कुछ ऐसा था कि हिरणी का जो हार्ट और लिवर निकाल के उन्होंने किसी तरह से अपना इलाज कर लिया और वो बच गए, लेकिन जो हिरणी थी, जो डो थी, वो मर गई और उसका एक छोटा सा बेबी जो था, बेबी फॉन जो था, वो बच गया. अब उसके बारे में ये बच्चा जॉडी जो है वो परेशान है कि अब उसका क्या होगा. ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपका है that if you find any animal, अगर आपको इस तरह का कोई एनिमल मिलता है which is scared, जो डरा हुआ है, भूखा है, what would you want to do? तब आप क्या करना चाहेंगे? ऐसे में आप क्या करते बताइए. कि अगर आपके दरवाजे पर मान लीजिए कोई बिल्ली का बच्चा, कोई डॉग का बेबी या कोई कबूतर छोटा सा, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो आप क्या करते, यहां पर उसे मुझे लिख कर बताइए. ठीक है. सो आई एम नॉट गिविंग दिस आंसर टू यू. आप अपनी मर्जी से जो भी जिस तरह से उसकी हेल्प करेंगे आप वो यहां पर लिखिएगा. सो मैंने यहां पर सिर्फ लिख दिया आई विल हेल्प हिम बाय के बाद में आप क्या करेंगे? बाय फीडिंग दैट animal, by taking care of that animal, by keeping that animal in my house. आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर अपनी मर्जी से लिखेगा. ऑलराइट, सो यहाँ का फिलअप आपको खुद भरना है क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं अगर कोई इस तरह का कोई डरा हुआ, कोई भूखा एनिमल आपके दरवाजे पर आ जाता है. ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अच्छा, बाय के बाद ध्यान रखिएगा जो भी वर्ब लगाएंगे आप, कीप लगा रहे हैं या ईट लगा रहे हैं, फीड लगा रहे हैं, उसके साथ में आईएनजी लगाएगा. बाय फीडिंग दैट एनिमल, बाय कीपिंग दैट एनिमल, इस तरह से. ठीक है. ऑलराइट, नाउ कम टू द पैसेज. आगे की कहानी का पैसेज है ये, उसको देखते हैं उसमें क्या है. अब रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. अब लेसन से ये पैसेज दिया गया है, आगे का पैसेज है. अब इसको देखते हैं इसमें क्या है. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा. The poor Joe saved me, that's certain. पुअर डो ने, बेचारे डो ने मुझे बचा लिया और बहुत ये बात सर्टेन है कि उसने मुझे पक्का बचाया ही था. ठीक है. सो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें आई कौन है, कौन ये बात कह रहा है कि मुझे बचाया? किसको बचाया था? डो ने. एब्सोल्युटली, यहां पर इशारा कर रही हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आई किसके लिए यहां पर यूज हो रहा है. ऑलराइट, तो फिर बच्चा बोलता है पा, द फोन मे बी आउट देयर येट. वो कहता है कि पा मतलब पिताजी को शायद वो अपने कह रहा है, पा बुला रहा है, तो अपने पिताजी से पा करके वो बात कर रहा है और बोल रहा है कि फोन जो है वो अभी भी हो सकता है बाहर ही हो. इट माइट बी हंग्री, वो भूखा हो, एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत ज्यादा डरा हुआ हो. स्केयर्ड मतलब फ्राइटेंड. ऑलराइट, आई सपोज सो. तो आई जो है, जो उसके पिताजी हैं वैसे वो बोलते हैं कि हाँ, हो तो सकता है. पा, आई एम अ बिग बॉय. अपने पिताजी को कह रहे हैं कि मैं अब बड़ा बच्चा हो गया हूं, एक बिग बॉय हूं मैं, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. अब मुझे जो है बहुत ज्यादा दूध पीने की जरूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. कहते हैं कि मैं क्यों नहीं जा सकता और देख सकता हूं कि शायद मुझे फोन मिल जाए. एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट. वो धीरे धीरे एक एक सेंटेंस जो है परमिशन के लिए जोड़ते जा रहा है कि मैं बाहर चला जाऊं, फिर उसको यहां ले आऊं, उसको मैं बड़ा करूं. ठीक है.
तो पेनी ले क्वाइट, पेनी जो है उसके पिताजी चुपचाप लेटे हुए हैं एंड ही इज स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, तो चुपचाप लेटे रहे और स्टेयरिंग मीन्स घूर रहे हैं, लगातार देखते रहना, स्टेयरिंग होता है घूरना, तो वो लगातार बस छत को देखते जा रहे हैं कि बच्चा मेरा जो है ये क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि उसको मैं जाके ढूंढ आऊं, फिर उसको कह रहा है कि मैं उसको ले आऊं, फिर उसको कह रहा है कि मैं उसको बड़ा भी, मैं उसको पाल पोस के बड़ा कर लूंगा। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, वो कह रहे हैं कि हेम्ड इन मतलब जब होता है ना कि मम्मी पापा को, आप लोग भी कई बार ऐसा होता है कि पहला आप फुसला के मना लेते हो और मम्मी जो या पापा जो है वो कहते हैं कि अब तो मैं ना कर ही नहीं सकता भाई, तुमने ऐसा मुझे फंसा लिया है, तो वही जो ऐसा फंसा लिया है कि ना कर नहीं सकते उसको कहते हैं हेम्ड इन, ठीक है। तो कहते हैं कि बच्चे तूने तो मुझे फंसा लिया, अब मैं ना तो कर ही नहीं सकता हूं। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हमें करना पड़ेगा उसको बड़ा करने के लिए। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी से वो एकॉर्न और लीव्स जो है वो खाने लग जाएगा। एकॉर्न एक ब्राउन से कलर की है, आई शो यू पिक्चर में आप देख रहे हैं ना ये, हाँ, तो ये एकॉर्न्स होते हैं। सो वो कहते हैं कि बड़ा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो दूध तो छोड़ देगा और फिर लीव्स और एकॉर्न्स खाना शुरू हो जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम तो अपनी एज के जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि कैसे उसने बातों बातों में करके और पापा से अपने उसको रखने की परमिशन यहाँ पर ले ली, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे कभी बातों बातों में अपने मम्मी पापा या किसी बड़े को ऐसे आपने बातों में लगा के और उनसे अपनी बात मनवाई है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या हुआ था। ऑलराइट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। अब पहला वाला है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर से आपको हिंट्स दिए हुए ब्रैकेट में और आपको कंप्लीट करने के लिए इनको करेक्ट वाला जो वर्ड है कि क्या आना चाहिए वो आपको अपने माइंड से सोचकर यहां पर फिल करना है। ऑलराइट, सो रेडी, ऑलराइट ग्रेट। तो पहला वाला देखिए क्या है, नेम ऑफ जॉडीज फादर इज, पिताजी का क्या नाम था, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, पेनी नाम था, ठीक है। और इसको हम लास्ट में एक साथ ही लिख देंगे, मैं ये लास्ट में इसलिए दूंगी ताकि आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, लेकिन आप आंसर्स देख कर मत लिखिएगा, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं मिलेंगे तो लास्ट में सारे आंसर्स एक बार में दे दूंगी, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केयर्ड, कौन हंग्री और स्केयर्ड होगा, जॉडी को बहुत चिंता हो रही थी, जॉडी नहीं बल्कि फॉन, यस, फॉन जो है जॉडी को चिंता हो रही थी फॉन की कि वो हंग्री और स्केयर्ड होगा। Alright, then the third one is the poor doe saved. Poor doe ने किसको बचाया था? Yes, of course, पेनी को बचाया था, उसके पिताजी को बचाया था अपना दिल और अपना लिवर देके, ठीक है, जिगर और दिल देके अपना। डैश wanted to go out and find the fawn. कौन बाहर जाना चाहता था और फॉन को ढूंढना चाहता था? वेरी गुड, जॉडी, क्योंकि बेचारे डो तो उसकी मदर जो थी वो तो मर गई थी, है ना, तो जॉडी आ जाएगा यहाँ पे। डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न, कौन बहुत जल्दी से लीव्स और एकॉर्न खाने वाला हो जाएगा? यस, ऑफ कोर्स, द फॉन, मम्मी तो अब रही ही नहीं। देन इज द सिक्स्थ वन, डैश ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो चुपचाप लेटे रहे और सीलिंग को, छत को घूरते रहे, कौन? बिल्कुल ठीक, पेनी। जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फॉन होम, जॉडी फॉन को घर लेके आना चाहता था, बिकॉज क्यों? क्योंकि विदाउट इट्स मदर द फॉन वॉज लाइकली टू डैश स्टार्व या स्लीप इन द फॉरेस्ट, तो विद इट्स मदर या विदाउट इट्स मदर? बिल्कुल ठीक, अपनी माँ के बिना, विदाउट इट्स मदर द फॉन वॉज लाइकली टू स्टार्व, भूखा मर जाएगा, या फिर स्लीप, सो जाएगा, बिल्कुल ठीक, स्टार, भूखों मर जाएगा वो तो फॉरेस्ट में। छोटे बच्चों को उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स में जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप खा लेते हैं, तो लेकिन अभी जो फॉन है वो तो बहुत छोटा है, ठीक है। हेम्ड इन, हेम्ड इन मैंने आपको अभी बताया, मीन्स कॉट इन अ सिचुएशन व्हेन वेयर वन कांट से नो, ऐसी स्थिति में फंस जाना कि आप दूसरे को ना नहीं कह पाते, उस स्थिति को कहते हैं हेम्ड इन, ठीक है। फिर एकॉर्न मीन स्मॉल ब्राउन, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये एक तरह के नट्स होते हैं, ठीक है, तो नट्स यहां पर हम लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट वाला है, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज्ड टू डैश, इसमें आएगा लीव या ब्रिंग द फॉन होम। पेनी जो थे वो ना कहने की परिस्थिति में नहीं थे जब जॉडी ने फॉन के लिए क्या किया, छोड़ने का प्रपोजल दिया या उसको घर लेकर आने का, बिल्कुल ठीक, ब्रिंग द फॉन होम, ठीक है। तो यहां तक आप अपने आप करिए, इसको देखिए कि इतना समझने के बाद इसे अपने आप कर पा रहे हैं या नहीं होता है तो फिर आप ये आगे जो आंसर्स हैं देन वॉच दिस। ऑलराइट, ऑलराइट, सो दीज आर ऑल दी आंसर्स। आंसर्स में ये ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस के बीच में भी कहीं कोई नाम आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है, जैसे यहाँ पेनी आया, यहाँ पेनी आया है,
ठीक है। तो उसका पहला लेटर जो है वो आप क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। जैसे अब विदाउट है, ये कोई नाम नहीं है, तो हमने W छोटा लगाया, S छोटा लगाया, N छोटा लगाया। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको अब तक की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है। इसको अपनी बुक में से जरूर रीड कीजिएगा। डिफिकल्ट वर्ड्स में जल्दी से आपको बता देती हूँ, एक बार रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद में अपनी कॉपीज में जरूर लिखना, क्योंकि वर्ड्स को लर्न करने से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। और कोशिश कीजिए कि उससे आप सेंटेंसेस भी फ्रेम करें। ठीक है, तो जल्दी से वर्ड मीनिंग्स को एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, सो पहला मैंने आपको वर्ड बताया था स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, फ्राइटेंड, डरा हुआ। ठीक है, स्टेयरिंग का मैंने आपको मतलब बताया घूरते रहना, दैट इज गेजिंग इंग्लिश में होता है, लगातार देखते रहना, टकटकी लगाए। और सीलिंग मैंने आपको बताया रूफ यानी कि छत। हेम्ड इन मैंने आपको बताया कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जब आप नो नहीं कह पाते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको अब तक की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई, स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। इस स्टोरी को बुक में से रीड कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड्स नोट कीजिए, उनको लिखिए, उनसे सेंटेंसेस बनाइए एंड देन डू द वर्कशीट। ऑलराइट, so keep smiling, keep learning and keep watching Rajni ma'am's videos. Take care. Bye.